देखो आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न और परमेय संख्या में अंतर। तो भिन्न जो होती है अंश बटा हर जो के रूप में जो लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? भिन्न बोलते हैं। भिन्न बराबर अंश बटा हर। और परमेय संख्या होती है क्या? P अपॉन Q के रूप में जो संख्याएं लिखी होती है वो क्या होती है? परमेय संख्या होती है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी संख्या जिसमें Q का मान शून्य नहीं है वो सभी संख्याएं क्या होंगी? परमेय संख्या होंगी। लेकिन भिन्न और परमेय संख्या में क्या अंतर है? यदि हम लिखते हैं a बराबर 3/5 तो ये भिन्न है, और b बराबर 3/5 ये भिन्न, ये परमेय संख्या है। ठीक है, अब दोनों परमेय संख्या है। अभी कोई अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर हमने लिखा 4/7 और यहां पे हमने लिखा -4/7। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? माइनस का चिन्ह का। या हम इसको लिख सकते हैं 9/11। इसको हम इधर हम लिख सकते हैं 9/-11। ये परिमेय संख्या है। तो 5/7 और यहां लिखिए -5/-7। अब इनमें हम अंतर करते हैं। देखो यहाँ 3/5 थी, यहाँ 3/5। दोनों क्या है? ये भिन्न है, ये परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ 4/7 है, यहाँ -4/7 है। मतलब ऊपर वाला अंश जो है माइनस में है, हर प्लस में है, तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे 9/11 था, अंश प्लस में है और हर माइनस में है, तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे दोनों प्लस में है और यहाँ दोनों में अंश और हर दोनों किसमें? माइनस में। तो क्या हो गया? जब दोनों माइनस में है तो भी ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि कोई भी भिन्न में ऋणात्मक नहीं होता। कोई भी भिन्न ऋणात्मक नहीं होता है, जबकि परमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है। तो धनात्मक हो या ऋणात्मक, हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको भी परमेय संख्या कह सकते हैं, इसको भी, इनको सबको परमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन भिन्न किसको कहेंगे? केवल धनात्मक संख्याओं को। ठीक है, अब ये बात आई कि भिन्न को अलग क्यों कहा और परमेय संख्या क्यों कहा? अब भिन्न को और परमेय संख्या को अलग इसलिए कहा गया कि जब भिन्न, जितनी भी धनात्मक संख्या है वो तो भिन्न भी है, लेकिन जब ऋणात्मक संख्या आ गई तो उनको क्या कहेंगे? तो हमने क्या बनाया कि उसके लिए क्या बना कि जितनी ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, सभी संख्याएं परमेय संख्या होंगी। लेकिन जो भिन्न होता है वो केवल धनात्मक संख्या में होता है, धनात्मक होता है मान उसका। समझ में आया? yes, अब उसके बाद बात आती है कि परमेय संख्या और भिन्न, इन दोनों में इसकी जरूरत क्या पड़ी है ना? इन दोनों की जरूरत क्या है? तो जो संख्याएं धनात्मक हैं, जिसमें अंश और हर दोनों धनात्मक हैं, तो वो सब क्या है? भिन्न है ना? और जब उसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी लिया जाएगा तो वो सब संख्या क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या कहलाएंगी। इसके एक चीज और पता चलती है कि सभी संख्याएं परमेय संख्या होंगी, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। देखो धनात्मक ये भी परमेय संख्या है, और ये स्थिति की ऋणात्मक संख्या सारी बनाई है, जिसमें किसी में अंश धनात्मक है, हर ऋणात्मक है, किसी में दोनों ऋणात्मक है। ये सभी संख्याएं क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन भिन्न क्या है? केवल धनात्मक संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं सभी भिन्न परमेय संख्या होंगी, लेकिन सभी परमेय संख्या भिन्न नहीं होंगी। समझ में आ गया? yes, sir. तो देखो जैसे 3/5 भिन्न है, yes, और 3/5 परमेय संख्या है, yes, तो परमेय संख्या दोनों है। ठीक, और अगर हम -3/5 कहते तो भी परमेय संख्या है, 3/-5 कहते तो भी परमेय संख्या है। लेकिन हम कहें -3/5 भिन्न है? नहीं है। अब ये पता चलता है कि सभी भिन्न
क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होंगी। केवल वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी जिसमें क्यू मतलब क्या है? हर का मान शून्य होगा, वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। बाकी सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। समझ आ गया? अगर हमने कोई संख्या लिखी 5 परिमेय संख्या के रूप में भी नहीं लिख रही, लेकिन अगर हम 5/1 कर लें संख्या में कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर 5/0 या 0 लिख दें तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि ये अपरिमेय संख्या होगी। समझ आ गया? यस सर।